टच में है, फिर भी जो भी चीजें हैं, क्योंकि कल से अपना जो पोर्टल है वो माइग्रेट हो रहा है, और ये इंफॉर्मेशन हमारे सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स और अ, हमारे क्लाइंट्स तक पहुंचनी जरूरी है। नहीं तो ये कंफ्यूजन का फेज चल रहा है, और इसमें और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर हमारे क्लाइंट्स को मीटिंग करके आप ये मैसेज उनको दे दीजिए, और जो भी ट्रांजिशन में आगे वाला जो सिस्टम हमारा बनने वाला है, तो हमारे लिए एक अच्छा मौका दे रही है अगला हमारा पैसिव इनकम सेट करने के लिए। तो वो बदलाव क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे लेना है, ये सब चीजें आपको सभी लोगों को बतानी जरूरी है। और कुछ चीजें सामने आई है कि हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी में से कुछ लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और वो प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करते टाइम अपने कंपनी के बारे में निगेटिव बोल रहे हैं। मीन जहां पे खाया है अभी तक, जिस थाली में खाया है उसी में छेद करने जैसा हो रहा है अभी। तो उसको भी हमें ध्यान देना है। बहुत सारे लोग यहाँ से भी, श्रीगोंदा अहमदनगर से, मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी आती है और जाती है, बराबर, मगर अपना ये जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म और बाकी प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन आपको समझना जरूरी है। आज तक एक भी प्लेटफॉर्म, एक भी कंपनी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जो काम करती है, उन्होंने सेबी का नाम भी कभी नहीं लिया है। और हमने खुद का सेबी रेगुलेटेड ब्रोकिंग हाउस लाया है, सेबी रेगुलेटेड एआईएफ हमने लाया है, एसेट मैनेजमेंट और सबसे हम आगे जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस खुद को भी समझना जरूरी है, और लोगों को बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे और जाएंगे, मगर ये लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो वो भी चीज ध्यान में रखना जरूरी है। अगर किसी को दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना है, वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा एम्प्लॉय नहीं है, या यहाँ पे हमने किसी को बांध के रखा नहीं है। अगर अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पे अगर दूसरा प्लेटफॉर्म आपको करना है, तो वो प्लेटफॉर्म की खूबियां क्या है वो बताओ। अपने यहाँ पे माइनस पॉइंट क्या है वो मत बताओ। अभी तक इसी प्लेटफॉर्म ने आपको इनकम करके दिया है, तो वो सिर्फ ध्यान में रखो। अगर आपकी तरक्की करनी है, आपको अगर अच्छा प्रैक्टिस आप रखोगे, तो ही आप तरक्की कर पाओगे। एक दूसरे को नीचा दिखा के किसी की प्रगति नहीं हो सकती है, ये मेरा खुद का मानना है। तो सभी को अनुरोध है कि हर अपने टीम में जो भी है प्रैक्टिस चल रही है, उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उसकी वजह से लोग अपने सिस्टम को पैनिक कर रही है। हमारा जो भी हमने अभी तक देखा है वो सामने आया हुआ है। उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपने कस्टमर्स को लेके जाना है, इसीलिए अपने प्लेटफॉर्म को भला बुरा कह के वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहां से आगे हम, अभी तक हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट थे, सिर्फ इंडियन मार्केट में हम काम कर रहे थे। अभी यहां से आगे हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। इंडियन मार्केट के साथ में हम ग्लोबल मार्केट्स, जहां पे जो लीडिंग मार्केट्स है, यूएस मार्केट, यूके मार्केट, देन जापान मार्केट एंड जर्मनी मार्केट, ये चार लीडिंग मार्केट में हम काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट 4-5 मंथ से वहां पे डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था। अपने लिए थोड़ा सा लेट इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास, मगर हमारे जो फंड मैनेजर है और जो फंड मैनेजमेंट टीम है, उन लोगों ने हमें सेफगार्ड करने के लिए, हमारा फंड सेफगार्ड करने के लिए लास्ट 4-5 मंथ से ही डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया था। जो हमें इंडियन मार्केट में काम करते टाइम पे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ इंटरनल चैलेंजेस है, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस है, वो सब ध्यान में रखते हुए कंपनी ने लास्ट 4 to 5 मंथ से डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया था। उसका मेन मकसद था, हमारे ऊपर जिन क्लाइंट ने या हमारे इन्वेस्टर ने जो भरोसा रखा है, वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। उनको
उनका फंड सेफ रखना है। वो फंड सेव करने के लिए अगस्त जी ने 4-5 महीनों से ही ट्राई किया था। और आज की डेट में मुझे आपको सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि यहां से आगे हमारा पूरा फंड सेफ हो चुका है। मीन्स बाहर की ताकतें हमारे अगेंस्ट में कितना भी अभी प्रयास करे, वो लोग हमारे फंड के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे सभी क्लाइंट्स, हमारे ऑल फ्रेंचाइजी पार्टनर्स आज सेफ हो चुके हैं और दिन ब दिन हम स्ट्रांग बनने जा रहे हैं। यहां से आगे जो भी हमारा ऑपरेशन हो रहा है वो यूएई से हो रहा है। हमने डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए अलग अलग कंट्रीज से हमारे लाइसेंस बन रहे हैं और कुछ बने हैं और कुछ बन रहे हैं, प्रोसेस में है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा, देन सेंट लुसिया में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यूके का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी प्रोसेस में है, यूएई फाइनल स्टेज पे आ गया है, अबू धाबी का लाइसेंस हमारा फाइनल स्टेज पे है। अभी वो ए मंथ एंड तक वो अबू धाबी का लाइसेंस भी हमारा आ जाएगा। तो अलग अलग कंट्रीज से हमारे ग्लोबली बिजनेस करना है, इसलिए हमें अलग अलग कंट्रीज से हम वहां के रेगुलेटर बॉडी से हम लाइसेंस ले रहे हैं, जहां पे पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर का भरोसा रहता है। जैसे यहाँ पे सेबी के अंडर काम होता है, वैसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है और वो बॉडीज के साथ हम जुड़ चुके हैं और कुछ बॉडीज के साथ हम यहाँ से आगे जुड़ने वाले हैं। यहाँ पे कल से जो माइग्रेशन हो रहा है, हमारा माइग्रेशन हो रहा है justamc.in पे। हमने अभी 2 प्लेटफॉर्म हमारे क्लाइंट justamc.com ऑलरेडी प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अच्छा स्पीडअप भी हो गया अभी। सबको पता है जिन्होंने यहाँ पे अप्रैल महीने से एक्टिवली वर्क करना शुरू किया है। और अभी तक कुछ लोगों ने justamc.com पे कोई राइजर बन चुका है, कोई रेंजर बन चुका है, कोई टाइटन बन चुका है, और ये महीने में कुछ लोग मेंटोर बनने वाले हैं। जो हाईएस्ट रैंक है वो भी अच्छे होने वाली है। सर मैं जूम मीटिंग में हूँ, एक थोड़ी देर में कॉल करूँ, 10:15 तक। ओके यस सर म्यूट। हाँ सर, ये एक हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर्स है, हमारे कंसल्टेंट रह चुके हैं लास्ट 3 ईयर से, और आज वो हमारे बोर्ड पे भी आ चुके हैं। उनका कॉल आया था कुछ काम के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। तो justamc.com ऑलरेडी हमारा प्लेटफॉर्म रनिंग में है और वही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। सभी लोगों को पैसिव इनकम कमाने के लिए justamc.com ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। अभी जो लोग अभी आईबी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मास्टर सिनर्जी या अलग अलग पोर्टल के नाम से हमें अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, ये सब लोगों को हम यहां से कल से 10 तारीख तक justamc.in पोर्टल पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। और वो डायरेक्टली जो एज इट इज डेटा है आपका, वही डेटा एज इट इज शिफ्ट होने वाला है। इसके पहले हम 1 to 1 रजिस्ट्रेशन करके उसका बाइनेंस अकाउंट ओपन करके फिर डॉलर देके करने वाले थे। वो प्रोसीजर को बहुत टाइम जाने वाला था और उसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहे थे। इसलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी अभी आपका डेटा है वो एज इट इज वहां पे शिफ्ट हो जाएगा justamc.in पे, और वहां पे हमारा वर्किंग शुरू हो जाएगा अराउंड 12 मई से। 12 तारीख से हमारा फ्रेश बिजनेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेश ट्रेडिंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। 12 से 15 मई तक वहां पे हमारा ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगा और प्रॉफिट अपडेट होना भी शुरू हो जाएगा।
और जो लोगों को हमने वहां पे शिफ्ट किया है और जिन लोगों का फ्रेश प्रॉफिट अभी जनरेट हो रहा है, वो प्रॉफिट आपको 30 डेज के बाद आप विड्रॉल भी लगा सकते हो। तो सिर्फ हमारे लिए 1 महीना और इंतजार करना है, 1 महीना थोड़ा सा एडजस्ट करना है सभी लोगों ने। मगर 1 महीने के अंदर हमने, जैसे आज तक 2.5 साल में जैसे हमने प्रॉफिट ड्रॉ किया था, सेम हमारे लिए सेम सर्विस हमारी ओपन हो रही है। और सभी को 15 जून के बाद स्मूथली सब वर्किंग हो जाएगा और प्रॉफिट भी विड्रॉल करना शुरू कर देंगे। तब तक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हमें सभी अपने पार्टनर्स को सतर्क करना है या उन लोगों को इन्फॉर्म करना है। अगर कोई एडजस्टमेंट रहेगा किसी का ईएमआई का या कोई भी रहेगा, वो अगर इन्फॉर्म करेंगे हम पहले से ही, तो वो एडजस्ट भी हो सकता है। बराबर। कल मुझे इमरान भाई का कॉल आया था। एक हमारे एएफपी है, सचिन साकरे जी के टीम में है, इमरान मुल्ला के टीम के डायरेक्ट है। तो उन्होंने भी, जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं, तो एकदम खुश हो गए। और उनके माइंड में जो डर था और जो पैनिक सिचुएशन उनके ग्रुप में क्रिएट हो गई थी, तो वो एकदम से उसको पूरा उनको क्लियर हो गया। और उन्होंने जो बदलाव हो रहा है उसका स्वागत ही किया। उन्होंने बोला कि हमें 1-2 महीना तकलीफ हो सकती है, हमें भी ईएमआई का प्रेशर है, करेंगे। बराबर। तो हर एक ने अगर अच्छे से कम्युनिकेट हम करते हैं हमारे टीम के साथ, तो सभी का वही फीडबैक आया हुआ है कि सर 1-2 महीने के लिए सभी लोग हम एडजस्ट करेंगे, किसी का कोई इश्यू नहीं होगा। और सभी के लिए अगर लॉन्ग टर्म का प्लेटफॉर्म हमारा बन रहा है, तो हम क्यों नहीं एडजस्ट करेंगे। तो हमें वही करना है। अभी हमने शिफ्टिंग के बाद, अभी कुछ लोगों का माइंड में डर है, थोड़ा सा पैनिक है। आप लोगों के ग्रुप में ज्यादा नहीं है, मगर यहाँ पे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा बिजनेस था और ज्यादा गांव खेड़े के लोग वहां से जुड़े थे। और छोटे गांव में ज्यादा बिजनेस आया था, छोटे गांव से ज्यादा बिजनेस आया था। मीन्स एक छोटे से खेड़े गांव में 5-5, 10-10 मास्टर फ्रेंचाइजी बन गए, घर घर में बिजनेस पहुंच चुका था। वहां पे थोड़ा सा ऐसा माहौल निगेटिव बन गया था। मगर जैसे हमने ये घोषणा की, वहां का भी माहौल अभी एकदम क्लियर हो गया। उन लोगों के ऊपर हमने पहले सबसे ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा कनेक्टिविटी रखी। जो भी मैसेज देना है उन लोगों के लिए लास्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचना चाहिए, उसके ऊपर हमारे सब मास्टर फ्रेंचाइजीज अभी वर्किंग कर रहे हैं। मास्टर फ्रेंचाइजी, एएफपी एंड एबीपी, सब लोग हाथ में हाथ मिला के सब लोग आगे जा रहे हैं और सभी लोगों के पास जाके ये जो नया बदलाव हो रहा है उसके बारे में वो बता रहे हैं। अभी zestAMC.in पे सब हमारा डेटा शिफ्ट हो जाएगा। वहां पे आप लोगों का जो भी फंड है, वो आपको फंड वहां पे दिखाई देगा। और वो डॉलर में दिखाई देगा, आईएनआर में दिखाई नहीं देगा, डॉलर में दिखाई देगा। मगर आप उस आपका टेंटेटिव वैल्यू आप निकाल सकते हो। 91 या 92 रुपीज से मल्टीप्लाई करके आपका आईएनआर में आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी। वहां पे जाने के बाद कुछ लोग विड्रॉ करना चाहेंगे, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जिन लोगों को विड्रॉल करना है, जिन लोगों को सिस्टम के ऊपर भरोसा है, आज तक जो हमने सर्विस दिया है उसके ऊपर जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, वो लोग हमारे साथ आगे भी रहने वाले हैं। क्योंकि लास्ट 8-10 दिन से जब हम मास्टर फ्रेंचाइजी के साथ या सब फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ जब इंटरेक्शन कर रहे थे, 90% लोगों ने बोला है कि सर हमें फंड वापस नहीं चाहिए। हमने फंड मांगा कहाँ है, कंपनी ने डिसाइड किया है वापस देना है, मगर किसी को फंड की जरूरत नहीं है, सबको प्रॉफिट चाहिए। फिर भी अगर जिनका हमारे सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों को हमने विड्रॉल का ऑप्शन दिया हुआ है। और जिनको विड्रॉल लगाना है वो विड्रॉल लगा सकता है, मगर उनका विड्रॉल जो है 90 डेज के बाद जाएगा। मीन्स मई महीने में जो लोग विड्रॉल लगाएंगे उसको 90 डेज के बाद विड्रॉल जाएगा। क्योंकि हमें जो भी काम करना है सिस्टमेटिक वे से करना है। और
कोई भी भगदड़ मचना नहीं चाहिए। और जिन्होंने भी विड्रॉल लगाया है उन लोगों का विड्रॉल हम प्रोसेस कर पाएंगे, इस हिसाब से ओंकार जी, कुछ स्टेजेस ओंकार जी बनाए आपका हैं। माइक, ओंकार जी आपका माइक म्यूट रखिए। ओंकार जी माइक म्यूट रखिए प्लीज। एक मिनट, मैं यहीं से सबको म्यूट कर देता हूँ। वो ज्यादा अच्छा होगा सर। यस, थोड़ी देर के लिए मैं सभी को म्यूट में रखता हूँ, लास्ट में हम सबको अनम्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जिन लोगों को सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसे लोगों को हम ऑप्शन ओपन करके दे रहे हैं, जिनको निकालने हैं अपना फंड वो निकाल सकते हैं। उनको 90 डेज के बाद जाएगा। स्टेजेस रखे हैं 90 डेज, 75 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 30 डेज, 15 डेज। ये स्टेजेस है अगले 6 महीने के। तो जिनको मई में विड्रॉल लगाना है उसको 90 डेज के बाद विड्रॉल उसको मिलेगा। जिन्होंने जून महीने में जो विड्रॉल लगाते हैं उनको 75 डेज में मिलेगा। जुलाई में विड्रॉल लगाएंगे उनको 60 डेज में मिलेगा। अगस्त में जो विड्रॉल लगाएगा उसको 45 डेज में, सितंबर में जो विड्रॉल लगाएगा उसको 30 डेज में, और अक्टूबर में जो विड्रॉल लगाएगा उसको 15 डेज में हम विड्रॉल प्रोसेस करेंगे। और जो नवंबर से जो विड्रॉल करेगा उसको 24 आवर्स में विड्रॉल मिलेगा। 24 आवर्स, विद इन 1 डे उनको विड्रॉल प्रोसेस हो जाएगा। अभी ये प्रोसेस क्यों फास्ट हो जाएगा? क्योंकि अभी हम ब्लॉकचेन से जो भी है ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, और अगले 2-3 महीने में पूरा सिस्टम स्मूथ हो जाएगा। पेमेंट गेटवे एंड पे आउट गेटवे हमारे सिस्टम में आने वाले हैं। इसीलिए जो भी प्रोसेस है हम बहुत स्पीड से आगे जाके करने वाले हैं। तो जो लोगों का आक्षेप था अभी तक कि विड्रॉल में बहुत ज्यादा टाइम लेते हो आप, 35 डेज या 45 डेज वगैरह, तो वो एक दिन तक आने वाला है। हमें पता नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, इसीलिए हमने जो भी ये मेजर्स हमने रखे हैं, स्टेजेस ऐसे जो रखे हैं, हमें पता नहीं है। हमने हमारे सिस्टम से पूरी तैयारी की है। जिसको जाना है वो निकल जा सकते हैं, जिसको हमारे साथ लॉन्ग टर्म में रहना है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और वो पिक्चर अगले 2 महीने में क्लियर होने वाला है। बराबर, मई और जून तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी जो लोग हमारे साथ रहेंगे उन लोगों को हम धीरे 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 zestamc.com पे लेके जाने वाले हैं। तो उसका जो भी है आगे का रोड मैप वो भी अगले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। उसके लिए मैनेजमेंट टीम, टेक्निकल टीम, देन एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, और फंड मैनेजमेंट टीम एंड अकाउंट्स टीम, इन सभी टीम के साथ हमें और मीटिंग करनी है। जो भी है प्रोज कॉन्स क्या हो सकते हैं, किसका किसके ऊपर असर हो सकता है, वो सब चेक करके वर्किंग कैसा ज्यादा से ज्यादा स्मूथली हो जाएगा। और अभी तक जो 2.5 साल में हमने सिस्टम के साथ जो एक्सपीरियंस किया है उससे अच्छा एक्सपीरियंस देने का मैनेजमेंट का अगले 3-4 महीने में प्रयास होने वाला है। मीन्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो सर्विस मिलता है सेम सर्विस हम यहाँ से आगे प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बात आप सभी लोगों को बताना जरूरी है। इसीलिए व्हाट्सएप पे मैसेज बना के सिर्फ मैसेज मत छोड़ो। तो आप सभी लोगों ने अपने जितने डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, हर एक डायरेक्ट पार्टनर्स लिमिटेड रहते हैं। समझो आज आप मास्टर फ्रेंचाइजी हो, आपके डायरेक्ट पार्टनर्स में से कुछ लोग मास्टर फ्रेंचाइजी भी रहेंगे, कुछ लोग एएपी रहेंगे, कुछ एबीपी रहेंगे, कुछ डायरेक्ट क्लाइंट भी रहेंगे। किसी के 50 डायरेक्ट पार्टनर्स है, किसी के 100 है, किसी के 150 है। 100 के अराउंड ही सबके है, उससे ज्यादा नहीं है। बराबर, 100 के ऊपर रहने वाले बहुत एक्सेप्शनल केसेस है। मगर सभी लोगों के साथ आपको फिजिकली मीटिंग करना है। आपके जितने पार्टनर्स है उनके साथ फिजिकल मीटिंग करना है, और ये जो भी बदलाव हो रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि अगर आपने ही शुरू किया मैसेज पे इंफॉर्मेशन देना, तो लास्ट में सिर्फ सिंगल लाइन में जाता है और वो मैसेज गलत तरीके से जाता है, लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बराबर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता है। तो सभी को ये करना है कि
हमें फिजिकल मीटिंग लेके, क्योंकि टाइम बहुत है अपने पास, अगला 2 3 4 दिन तो हमारा माइग्रेशन की वजह से पोर्टल भी बंद रहने वाला है। तो ऐसा भी कुछ काम नहीं है आपके सामने अभी इमीडिएटली। जो भी रहेगा justamc.com पे जो एक्टिवली काम कर रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं, मगर सभी लोगों ने अभी प्रायोरिटी पे अपने टीम के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। जब तक justamc.in पोर्टल स्मूथली नहीं वर्क होता है तब तक आपको कनेक्टेड रहना है। किसी का भी फोन अवॉइड नहीं करना है आपको, चाहे वो क्लाइंट का हो, चाहे वो आपके चौथे लेवल का हो, 5वें लेवल का हो या 10वें लेवल का हो। आप ये नहीं बोल सकते कि वो मेरा 5वें लेवल का कस्टमर है, क्लाइंट है। सभी को आपको सर्विस देनी है। अगर आपको कंपनी आपको कमीशन, अगर काम काम आपने एक बार किया है और कंपनी एवरी मंथ अगर काम कमीशन आपको बांट रही है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने सभी के साथ कनेक्टेड रहना है। मैं खुद किसी का फोन अवॉइड नहीं करता हूं। मेरे पास अभी डेली नए नए नंबर से कॉल आते हैं मुझे। अभी इतना बड़ा टीम है हमारा सब, फिर भी मैं नए क्लाइंट का भी मैं फोन अटेंड करता हूं, जितना पॉसिबल है मुझे मैं अटेंड करता हूं। अगर मैं अटेंड नहीं कर पाया तो दिन में कभी ना कभी तो उनको मैं कॉल बैक करता हूं। तो आप लोगों को भी वही ध्यान देना है कि आपने अपने टीम के साथ किसी का भी फोन है अवॉइड नहीं करना है ये अगले 10 दिन में, बराबर। और अपने टीम को भी वही सिखाना है। आपके एपी है, एबीपी है, सभी एबीपी को भी आपको सिखाना है कि किसी का भी एक भी क्लाइंट का फोन अवॉइड नहीं करना है। कुछ भी उसकी माइंड में कोई भी शंका रहेगा, कोई भी उसका क्वेश्चन रहेगा, तो वो उसका आंसर हमें देना ही है। अगर आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन करता है, आपके पास सवाल नहीं, उसका आंसर नहीं है वो सवाल का, तो आप कोर टीम को उसके बारे में पूछ सकते हो। आपकी कोर टीम बहुत इंथुजियास्ट है, वो आप लोगों के लिए सर्विस देने के लिए तत्पर रहते हैं सब लोग, बराबर। तो हमारा जो भी है अगला, जो भी रोड मैप बनने वाला है, सभी के लिए लाइफ टाइम पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहां से आगे आपके जो भी बाहर के भी कॉन्टेक्ट्स है उसको भी आप उन लोगों को भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। जो भी फ्रेश बिजनेस करना है वो फ्रेश बिजनेस justamc.com पे करना है। justamc.in ये हमारा टेम्पररी आप लोगों को दिया हुआ सॉल्यूशन है। जैसे ही हमारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और वर्किंग स्मूथली होना शुरू हो जाएगा, आप लोगों को धीरे 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 एक टीम को हम शिफ्ट करने वाले हैं justamc.com पे, बराबर। तो सभी को मौका मिलने वाला है। तो उसका भी थोड़ी दिन में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हमें और कुछ मीटिंग्स करनी है अलग अलग टीम के साथ, और अगले 2 4 दिन में पूरा के पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पहले सभी कोर टीम के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ सभी मास्टर फ्रेंचाइजी के साथ भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, और आप लोगों को आपके टीम के साथ वो जो भी चीजें हैं कम्युनिकेट करनी है। जो भी अगला वाला रोड मैप रहेगा उसके लिए कंपनी से आपको ऑथोराइज मैसेज दिया जाएगा। अगर आपको मैसेज भी देना है टीम में, तो जो मैसेज देना है कंपनी की तरफ से ऑथोराइज मैसेज आपको आज रात तक या मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक आपको मिलेगा। वही मैसेज आपको सभी टीम में फ्लोट करना है या फॉरवर्ड करना है। आगे का रोड मैप के लिए जल्द ही हम एक पीपीटी बनाएंगे। वो पीपीटी से ही आपको प्रेजेंटेशन देना है। अपने मन से कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं करना है, बराबर। तो सब जगह पे अभी क्या हो रहा है, हर टीम से कोई ना कोई दूसरे टीम को जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की पहचान हो चुकी है। हर टीम का बंदा दूसरे टीम में कांटेक्ट करके आपको क्या बताया गया है पूछ रहा है, और हर मास्टर फ्रेंचाइजी अपने परसेप्शन से अपने टीम को बता रहा है। तो उससे कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी का भी, इसीलिए कंपनी का जो भी ऑथोराइज मैसेज रहेगा वही मैसेज आपको सभी को देना है। इसके पहले भी कुछ लोगों ने अपने ग्रुप के लिए मैसेज दिया, मगर वो सब जगह पे वायरल हो गए, बराबर। तो किसी को भी अगर आपके टीम को मैसेज देना है तो आपके टीम के लोगों को ही दे दो, वो वायरल करने के लिए नहीं रहता है। तो वो आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम
जो भी मैसेज आपको पास करना है अपने लोगों के लिए पास करो। 99% ये कोशिश करो कि अपने टीम के साथ फिजिकली हम मीट करेंगे या जूम पे मीट करेंगे, अपने टीम के लोगों के साथ। दूसरे के टीम को सर्विस देने की आपको कुछ कोई जरूरत नहीं है। अपने अपनी खुद टीम संभाली तो भी बहुत हो गया, बराबर। तो मुझे जो बताना था आपके लिए, जो भी इंफॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया है। अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। आपको हैंड रेज करना है पहले। आपके मोबाइल पे आपको हैंड रेज का बटन दिया हुआ है, आप हैंड रेज करके बात कर सकते हो, या वीडियो ऑन करके डायरेक्टली हैंड रेज ऐसा किया तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। अगर एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर दिया है तो वही क्वेश्चन बार बार दोहराना नहीं है, बराबर। और कोई पर्सनल क्वेश्चन है आपके कोर टीम के साथ आप डिस्कशन करो, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करना है। हमें पूरा एंटायर क्लाइंट के लिए हमें जो भी सिस्टम डिजाइन करना है सब लोगों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना है, बराबर। तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे सचिन साकरे जी ने पहले एंड्रेस किया है, तो मैं यहाँ से पहले आपको अनम्यूट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पहले आपको खुद को आप अनम्यूट कर सकते हैं। साकरे जी आप पूछ सकते यस सर. हैं। यस सर. यस सर, गुड मॉर्निंग. गुड यस सर, मॉर्निंग. थँक्यू सो मच. खूप छान पद्धतीने बाहर के भी कुछ लोग हैं. सचिन साकरे, फर्स्ट ईएमएफ एंड कोर टीम से हो सर. बहुत अच्छे तरीके से आपने हमको, हमारे टीम को अच्छे से समझा दिया. सो फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच. बहुत सारी चीजें हैं अपने पास, कुछ निगेटिव भी है और कुछ पॉजिटिव भी है, बट अपने Yes. पास 80 to 90% पॉजिटिव थिंग है. सर हमने जब स्टार्ट किया था तब कंपनी का नाम भी नहीं था. जिस टाइम में हमने 2022 में स्टार्ट किया था, सो माइंड में एक संकल्पना थी कि ब्रोकिंग हाउस निकालना है और आगे जाके हमें ग्लोबल पे भी जाना है. क्योंकि अगर सर क्या है, अपने फंड मैनेजर का सपना है कि अपनी कंपनी इंडिया की ब्लैक रॉक होनी चाहिए. सो इस हिसाब से हम मतलब एक शपथ लेके निकले थे 2022 से. सो अच्छी तरह से 3 साल भी गए हैं. थोड़ा सा ये ब्रेकर्स है, सो इसमें भी हम अच्छी तरह से ये ब्रेकर्स कंप्लीट करके लाइफ टाइम के लिए हम फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो या फिर इंडियन का प्लेटफॉर्म हो, सो हम अच्छी तरह से जाने वाले हैं. जो नए लोग हैं उनको हमको सिर्फ उनको भरोसा देना है, उनको साथ में लेना है, और उनको समझा दिया तो सब समझ जाते हैं. सो हम भी, आप जो बोल रहे हैं वो हम भी हमारे टीम में या एमएफ है, हम सब लोग आपकी तरफ से सब जो मैसेज हो गए वो 100% डिलीवर करेंगे. और जो कंपनी का जो मिशन है, विजन है, हम भी उसमें 100% पार्टिसिपेट होके एक अच्छी तरह से जाएंगे सर. बस थोड़ा सा इंडियन शेयर मार्केट का आपकी तरफ से थोड़ा सा लोगों को जो अपनी गुड न्यूज है वो भी थोड़ा सा आपकी तरफ से अपडेट दे दीजिए सर. कौन सा गुड न्यूज सर? अपना ऐप है, ये ऐप मतलब बहुत सारे लोगों को वो भी ये ऐप के बारे में, ओपनिंग ऑफिस का, वो थोड़ा सा. तो हमारा काम हो चुका है और जून से हमारा एआईएफ हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं टेंटेटिवली 15 जून टेंटेटिव डेट है. 15 जून से 30 जून के बीच में हमारा एआईएफ हम लॉन्च करने जा रहे हैं. अभी जिन लोगों को एआईएफ पे जाना है उन लोगों को भी हम एआईएफ पे लेके जाने वाले हैं. एआईएफ जब स्टार्ट हो जाएगा उसके पहले सभी को हम JCMC.in पे शिफ्ट कर रहे हैं. आपको अगर एआईएफ पे शिफ्ट होना है या उसमें से कुछ फंड, समझो किसी का ऐसा भी हो सकता है कि 30 लाख रुपए का फंड है और वो चाहते हैं कि उसमें से 15 लाख रुपए JCMC पे रखना है और 15 लाख एआईएफ पे रखना है, तो उन लोगों के लिए भी वो वहां पे उस टाइम पे वहां पे शिफ्ट करने का चांस दिया जाएगा. यस सर, तो बहुत बढ़िया. बैलेंस भी कर सकते हो. यस, दोनों प्लेटफॉर्म दिए हैं हमने. आपने हमें इंडियन भी दिया है और ग्लोबल भी दिया है. सो थैंक यू सो मच दो प्लेटफॉर्म देने के लिए. थैंक यू. यस सर. यस सर. ओके, थैंक यू सर. यहाँ पे आशीष दांडेकर जी ने हैंड रेज किया है, देन रविंदर पाल जी ने हैंड रेज किया है, प्रकाश गुंदेशा ने जी किया है, देन निरंजन कुमार जी ने किया है, और नंद कुमार खोमने जी, मुकुंद काबरा जी, समाधान चौहान जी, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है. शिवराज साली इन्होंने भी हैंड रेज किया, और सतीश अमृतकर जी ने किया है. तो सभी के साथ मैं जुड़ने वाला हूं.
तो अभी पहले यहाँ पे आशीष दांडेकर जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ बात करने के लिए। यस सर। गुड पोहे मॉर्निंग बनाया सर। था, पोहे क्या ये मत बनाया कर। पोहे पोहे दो हेलो, तरह थोड़े पोहे बना दिया कर। दुच्चे आते हैं, दुच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं अपने टीम के साथ बात कर रहा था, तो उनका एक मतलब एक क्वेश्चन है कि जैसे हम पहले केवाईसी करते थे तो उसमें नॉमिनी ऐड करते थे, तो इसमें नॉमिनी का कोई प्रोविजन रहेगा सर केवाईसी करते समय, या ऐड कर यस सकते हैं? यस यस, अभी तो नॉमिनी का, क्योंकि अभी पूरा के पूरा डेटा एज इट इज शिफ्ट होने वाला है, ओके तो नॉमिनी वगैरह भी वहां पे रहेगा। एक्चुअल में जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म रहते हैं वहां पे नॉमिनी का प्रावधान नहीं रहता है, फिर भी ओके। हम लोग सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, नॉमिनी का प्रोविजन रहेगा। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर, यस। तो यहाँ पे जो भी डेटा है एज इट इज शिफ्ट होने वाला है, तो वहां पे नॉमिनी भी रहेगा, कोई इशू नहीं उसमें। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है मेरा कि हाँ, हम 15 जून से प्रॉफिट निकाल पाएंगे, राइट? यस, टेंटेटिवली 12 जून से टेंटेटिव। या 15 जून से। ओके, और जो लोग अपना पे आउट मतलब प्रिंसिपल निकालना चाहते हो सून आफ्टर 15 में, मतलब 15 में से ही निकाल पाएंगे, जिनको 90 डेज के बाद मिलेगा। हाँ, और सर जो पेमेंट गेटवे होने वाला है वो कैसे वर्क करेगा, मतलब जैसे कोई डॉलर में विड्रॉ करेगा तो आईएनआर में मिलेगा उनको, कि कैसा रहेगा सर जो पेमेंट गेटवे हम अपना खुद का जो लाने वाले हैं वो? आपका वीडियो फ्रीज हो गया है सर, आपका आवाज भी नहीं है। हेलो। हेलो। त्यांना येऊ द्या, त्यांचा आवाज येत नाहीये. ओके ओके। मे बी सर डिस्कनेक्ट झालेत का काय, थोडस वेट करा. हो आहेत हो। सर, आवाज येत नाही. हा, थोडस काही टेक्निकल इश्यू असेल, जॉईन करतील. यस यस। यस, वेट फॉर. दीवानी सर होस्ट बन गए. दीवानी सर आप नवनाथ सर को होस्ट बनाइए. धीरज दीवानी सर. धीरज दिवाने सर, नवनाथ सर को होस्ट बनाइए. ते लेफ्ट झाल्यामुळे आय थिंक ऑटोमॅटिकली धीरज दिवाने सर हे झालेत. यस. ते बहुतेक अवताडे Exit. सर दिसत येत मला यादीत. नाही एक्झिट झालेत. येतील थांबा, काहीतरी नेटवर्कचा इश्यू करतील, असेल. जॉईन करतील. थोडा वेळ थांबा. रेंज वगैरे. धीरज सर कसं काय? गायब हो गई है। ओके सर, इसलिए ओके मुझे मोबाइल पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ओके। तो यस, थोड़ा सा भी तो लिमिटेशन आ जाएगा मुझे टीम देखने में, सामने नहीं पूरा दिखाई नहीं देता है। हाँ, यस, सर तो बोलिए ये दांडेकर जी। क्वेश्चन कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैं। पेमेंट गेटवे जो हम ला रहे हैं अपने सिस्टम का खुद का, तो जहाँ पे हम जैसे डॉलर में विड्रॉ करने वाले हैं तो डॉलर में ही आएगा हमें, या फिर पेमेंट गेटवे के थ्रू हमें आईएनआर में कन्वर्ट होके भी मिल सकता है? कोई चांसेस है उसमें? हाँ, आगे जाके वो चांसेस बन सकते हैं। अभी तो ओके इनिशियली हम डॉलर में ही कर रहे हैं। आगे जाके उसके लिए एफआईयू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके एफआईयू रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो पॉसिबिलिटी है, वो करेंगे हम ओके। धीरे धीरे धीरे। अभी और सर तो लास्ट क्वेश्चन इनिशियली हम। हाँ सर, बोलिए। ये अभी लास्ट क्वेश्चन ये है कि पे आउट कब से मिलना शुरू होगा फिर इस सिस्टम में, जैसे ये हो जाएगा कौन सा पे आउट? कमीशन अपना? हाँ, कमीशन लास्ट में मिलने वाला है 4 महीने के बाद ही। 4 महीने के बाद? ओके ये सर। सब पहले हमें सीधा करना है, पूरा ओके। सिस्टम। यस। हमारे क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस है, वो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस तो सर। हम पहले क्लाइंट को जो भी है कॉन्फिडेंस जो देना है वो पहले कॉन्फिडेंस दे देंगे, क्योंकि राइट अभी सर। प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो रहा है। राइट। कुछ लोगों को यूएसडी का ट्रांजेक्शन पता नहीं है, उनको सिखाना भी है हमें आगे जाके। करेक्ट। उनको विड्रॉल कैसे लगाना है, उसका स्मूथली विड्रॉल उनको एवरी मंथ कैसे मिलेगा, वो सब चीजों के ऊपर हमें काम करना है। पे आउट जो है पहले भी डिक्लेयर किया था, उस हिसाब से जो भी आपका पे आउट यहाँ पे सिस्टम में बैलेंस है, वो सब पेमेंट, पे आउट बैलेंस पेमेंट आपका एक साथ मिलने वाला है। वो आईएनआर में मिलेगा? सर वो ओके सब क्लियर हो जाएगा ओके धीरे सर। धीरे, वो सब क्लियर
हो ओके सर, जाएगा। ओके। उसके लिए मुझे और कुछ मीटिंग्स करनी है। तो पहले हमने टारगेट जो रखा है, ये पहले सबको शिफ्ट करेंगे, उनको एक सेफ जोन में लेके जाएंगे। हमारे क्लाइंट का फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें सेफगार्ड करना था। तो यस उसमें सर, यस। हम सक्सेस हाँ हो चुके हैं, बराबर। तो ये सब चीजें धीरे 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 समझ में आ जाएगी, आपके क्लैरिटी आ जाएगी उसके ऊपर। यस सर, हम सिस्टम के साथ हैं, और यस सारे सर। क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, सर। थैंक यू वेरी मच। यस। यस सर, यस, थैंक यू। यहाँ पे केडी शुक्ला जी ने हैंड रेज की है। केडी शुक्ला जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, देखो जरा, हाँ, मैंने कर क्योंकि लिया यहाँ सर। पे आवाज आ अभी रही है मुझे मेरी? लिमिटेशंस है मुझे। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुलझा हुआ शानदार सॉल्यूशन दिया है, जिससे हम लोग के ऊपर जो भी टेंशन था वो पूरा जीरो हो चुका है। और जैसा कि आपने 2 बार आज के प्रेजेंटेशन में कहा कि क्लाइंट का फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे सबसे ज्यादा हमें चिंता क्लाइंट के फंड की ही करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट का फंड अगर है तो हमारा रेफरल है, बाकी सारी चीजें हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो उस दिन भी क्लियर हो गए थे, और सारी मतलब ये जो ओल्ड पे आउट्स हैं और जो अभी जो नया सिस्टम पे हम वो देने जा रहे हैं, रिफ क्या नाम है उसको, ट्रेडिंग का प्रॉफिट देने जा रहे हैं जो 10 जून के बाद से, 10 जून के बाद से, तो ओल्ड पे आउट तो खैर यस अपन 4 महीने बाद आपका देंगे। आवाज गया। मेरा आवाज आ रहा है अभी? यस सर। हेलो? हाँ सर, आ रही है, आ रही। हाँ, उनको आपका हाँ किसी सर, को आ और रही। भाषा को आ रही, आचार्य जी को नहीं आ रही थी। खैर, तो मैं कह रहा था कि जब नया सिस्टम में प्रॉफिट आएगा वो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के सिस्टम के साथ साथ हमारा रेफरल जनरेट होगा कि नहीं होगा, मिलना बात की बात है। मिलना भले 2 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, सारा मिले, यस, तो इस वाले नए वाले में भी रेफरल जनरेट होगा क्या? वो आपको मैं 2 दिन के अंदर में वो बता देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। अभी जो जरूरत चीज थी उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस किया था, मगर जी। 2 दिन में हमारा वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे किस मीन्स लेवल से हमें प्रॉफिट, समझो अगर रेफरल देना है तो पुराने सिस्टम से देना है या नया सिस्टम से देना है, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। उसके लिए ओके। टेक्निकल कोई चैलेंजेस है वो भी चेक करना है। तो टेक्निकल टीम के साथ ये सब 2 दिन में डिस्कशन हो जाएगा, और इसके बारे में आपको 2-3 दिन के अंदर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे हम रेफरल के लिए जा रहे हैं। ओके, तो ये जस्ट एमसी डॉट इन में 6 महीने Yes. तक हमारे स्लो अमाउंट, जो लो अमाउंट के लोग भी रहेंगे साथ में, 10,000 वाले, 20,000 वाले हमेशा रहेंगे अपने साथ 6 महीने। हाँ सब, सेकंड लास्ट हाँ ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 के लोगों को भी हम JSTMC.in पे शिफ्ट कर रहे हैं। कौन है यार ये बात कर रहा है? ओ अरे, जसवंतीर, कोई बात कर रहा है यार। बहुत सारे लोगों का सर ऑल ऑल अनम्यूट म्यूट करो। विजय कितनी बार समझाने के बाद भी आप यार अनम्यूट मतलब इतना कॉमन सेंस, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए यार। एमएफ हो आप लोग, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं तो चुप रहना इतना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात हो रहा है और आप अनम्यूट रखते हो खुद सुनिए को। सुनिए सुनिए, नवनाथ जी, आप ना यस सर। चौहान जी को ना को होस्ट कर दीजिए, तो ऑन योर बिहाफ ही विल कंट्रोल, और सबको म्यूट ऑल करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली जिसका हैंड रेज या आप जिनको अलाउ करेंगे उनको ही अनम्यूट करेंगे। हाँ 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 हाँ, वो होस्ट कहाँ से बनाना है? एक मिनट, मोबाइल पे कैसे? सागर नाइक जी को ही कर दीजिए आप। सर पार्टिसिपेंट के यस यस पार्टिसिपेंट को उनको ये करके वहां से कोर्स बन ऑप्शन यस यस। पार्टिसिपेंट में जाइए। ओके। हेमंत जी, अभी आप को बन चुके हैं, यस सर। तो Co-host कर अगर देना। ऐसा कोई डिस्टर्बेंस आता है किसी का, तो आपको उसको म्यूट करना है। यस ठीक है, सर। नहीं, म्यूट ऑल ही कर दीजिए। यस हेमंत चौहान म्यूट ऑल अभी कर सकते हैं, अभी म्यूट ऑल म्यूट कर ऑल लेते कर हैं। दीजिए yes. सभी को। यस सर, यस सर। अब अभी हम आगे बढ़ते हैं, हेमंत सिंह अपना काम नहीं, करते अभी रहेंगे। सब म्यूट ही है, म्यूट है सभी लोग, कोई इशू नहीं है। हाँ यस, जो भी स्पीकर रहेगा जिसको बात करनी है वो बात करेगा। हाँ शुक्ला जी, यस बात कर सकते हैं। हाँ, तो सर आप कुछ आंसर दे रहे थे, छोटे अमाउंट्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, तो छोटे अमाउंट का भी फंड हम शिफ्ट करने वाले हैं, जो चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो। ऐसे लोगों को आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम उसको, कन्विंस करना है, ऐसा बोलो, या उसको बोल सकते हो कि उसको आह्वान करना है कि आपका 10,000 का या 20,000 का फंड हमारे साथ है, और उसके डॉलर्स, उसके अमाउंट के डॉलर्स आपके पोर्टल पे आ चुके हैं। आपको अगर फ्रेश बिजनेस, तो आप एडिशनल समझो 20,000 रुपए का डॉलर्स है आपके पास, तो 30,000 रुपए के डॉलर्स नया परचेस करो,
और डायरेक्टली justamc.com पे आ जाओ, तो उनको आप तुरंत कन्वर्ट कर पाएंगे। बराबर। नहीं, मैं उनका समझ नहीं 10,000 पाया। 20,000 के डॉलर अपने पास है। मैं हाँ सर। यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। जैसे JustMC.in में कोई मेरा क्लाइंट 10,000 से है, अभी भी है, ठीक है, हाँ और वो JustMC में भी काम करना चाहता है, तो उसे कितना पैसा उसे करना होगा? वही पूछ रहा यस। था मैं कि वो JustAMC अभी JustAMC.in जो पोर्टल है हमारा टेम्पररी पोर्टल है, वहां जी पे हम फ्रेश बिजनेस नहीं लेने वाले। ठीक है, जो जिसको भी फ्रेश बिजनेस करना है वो फ्रेश बिजनेस आएगा हमारा justamc.com पे। बराबर। राइट। अभी ये 10,000 वाले 20,000 वालों को अभी हम वहां पे रोक नहीं सकते थे, या वहां पे हम रोक के यहाँ पे बाकी लोगों को हम नहीं लेके आ सकते, इसलिए सबको पूरा हम शिफ्ट कर रहे। मगर अगर वो चाहते हैं कि उनको फ्रेश बिजनेस देना है, अभी तक के सर्विस में वो सेटिस्फाइड है और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम ऑप्शन दे देंगे। जिन लोगों का फंड 10,000 के 40,000 के बीच में है, ऐसे लोगों को इनिशियली हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। यस सर। अच्छा सर, दूसरा यस सर। जैसे JustMC में ऐसा जैसे यूरेका में ऐसा होता था, अभी तक हमने इसी पैटर्न पे काम किया है कि 4 लाख का अगर मेरा फंड है और 40,000 प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो ट्रेड बैलेंस हमारा 4,40,000 होता है, तो ट्रेड हमेशा 4,40,000 पे ही लगती है। सेम ऐसा ही JustMC.in पे भी होने वाला है। हाँ, justamc.in पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे ऑटो कंपाउंडिंग नहीं है। अच्छा। आपको महीने में एक बार एक तो प्रॉफिट विड्रॉ करना है, अगर आपको हाँ, प्रॉफिट नहीं चाहिए तो आप प्रिंसिपल में ऐड कर सकते हो, मैन्युअली ऐड करना है। ओके, जैसा आप बराबर। JustMC.com तो में करते हैं। हाँ, तो मैन्युअली होने के बाद आपका पूरे अमाउंट के ऊपर ट्रेड हो जाएगा। ये यस। ठीक है सर। और यस ये सर। हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन सर, JustMC.com पे एग्जैक्ट डेट क्या होगी जहाँ पे हम प्रॉफिट विड्रॉल कर सकेंगे, कमीशन दिखने लगेगा, हमारा जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लोग जो अपलोड करने वाले थे, वो उसकी एग्जैक्ट सर, डेट कुछ मिल सकती 5 तारीख, आज 5 तारीख है ना, आज है? शाम जी। तक justamc.com का प्रॉफिट विड्रॉल ऑप्शन शुरू हो जाएगा। ओ मैं फिर भी एक बार टेक्निकल टीम से बात करके कोर टीम में मैसेज डाल देता हूं, मगर जो जी। प्रीवियसली डिसाइड हुआ था लास्ट वीक में, 5 तारीख से प्रॉफिट विड्रॉल आपको करना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स आज शाम रात से। और हम्म, जो पे आउट आपका जो बना हुआ है वो 10 तारीख से आप विड्रॉ लगा सकते हो, 10 तारीख से। ठीक सर, तो वो भी स्मूथली वर्किंग हो जाएगा अभी। बहुत बढ़िया। और 6 महीने बाद वही ओके, अगला लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सर, सॉरी सर, एक 6 महीने के बाद सबके हाँ फंड की सर। जीरो डेट आ जाएगी, मतलब जीरो डेट आ जाएगी कि JustMC.in में आफ्टर 6 मंथ, यस। अगर सेम डे जब हमें विड्रॉल मिलने लगेगा कैपिटल का, तो क्या हाँ। उस समय हम लोग यस। पूरे के पूरे सिस्टम को शिफ्ट कर सकते हैं वहां पे JustMC.com पे यस। इमीडिएट सेम डे? यस। यस। यस सर, हम हाँ, सो दैट justamc.com ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, इसलिए जी। हम जैसे जैसे विड्रॉल प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाएगा, आप लोग justamc.com पे आपका फंड ट्रांसफर कर सकते हो, आपके टीम का भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब वहीं पे एक इंटरनल बटन आ जाएगी, हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा? हो जाएगा, मीन्स अभी मुझे पता नहीं है, उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो हम कोशिश करेंगे, इंटरनल ट्रांसफर भी हो सकता है तो वो करने का। हाँ, यस आसान सर। हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू यस। वंस अगेन, थैंक यू वेरी यस मच। सर। ये मैं यस सबको सर। एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही प्राइमरी मीटिंग है अपनी। जो शिफ्टिंग हो रहा है उसमें टेक्निकल क्या क्या होने वाला है वो अपने को 3-4 दिन बाद क्लियरिटी आ जाएगी। टेक्निकल के बारे में ज्यादा मत पूछिए आप, जो आपको मतलब मोटा मोटा जानकारी चाहिए वही पूछिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। यस। 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 justamc.com पे रैंक के बारे में योगेश जी ने पूछा है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे सामने ये अचानक से ये डिसीजन लेना पड़ा शिफ्टिंग का, इसलिए उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपने 2 साल में जो मेहनत करके आपका रैंक अचीव किया है, वो रैंक के हिसाब से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में काम हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में आपको उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्म करेंगे, कोशिश करेंगे उस हिसाब से ही होगा। हेमंत जी ने और सचिन साकरे पाटिल और बाकी लोगों ने भी सुझाव दिया था
कि अगर ऐसा ऐसा बदलाव हम करेंगे तो सबके लिए वो फायदे का रहेगा और उन लोगों का इनकम भी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके ऊपर हमने प्राइमरी डिस्कशन हो चुका है, फाइनल डिस्कशन नेक्स्ट वीक तक हम करके आप लोगों को बता देंगे। समाधान चौहान सर, समाधान चौहान जी आप पूछ सकते हो। वीडियो ऑन करिए सर, वीडियो ऑन करिए वीडियो। हेलो सर। समाधान जी आपका वीडियो चालू करिए प्लीज। हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर. येस सर. सर जे काही अपडेट दिले ते एकदम बेस्ट अपडेट दिलेत. आम्ही तुमच्या सोबत ऑलवेज आहे. यस यस. 1 से 10 अप्रैल के बीच में जिन लोगों ने अपना प्रॉफिट विड्रॉल लगाया था वो सब धीरे 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 प्रोसेस होने वाला है। आज भी एक फाइल जाने वाली है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नए कस्टमर्स को पहले फंड जाए, बराबर। जिन लोगों ने ऑलरेडी 100% के ऊपर प्रॉफिट निकाला है, मीन्स जो लोग लास्ट 2 साल से प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन लोगों को हम अभी थोड़ा सा पीछे रखेंगे। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं निकाला है, उन लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। वो भी 1 से 10 तारीख के बीच में जिन्होंने विड्रॉल लगा है, 10 तारीख के बाद का जिनका प्रॉफिट विड्रॉल है, उन लोगों का विड्रॉल रिक्वेस्ट आप लोगों ने खुद होके उनको बोलना है विड्रॉल रिक्वेस्ट कैंसिल करो। नहीं करेंगे तो भी सिस्टम से जैसे कल से माइग्रेशन हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होने वाले हैं। मगर जिन लोगों ने 1 से 10 अप्रैल के बीच में विड्रॉल लगाया है वो फाइल्स अलग रखेंगे और वो धीरे 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 प्रोसेस हो जाएंगे। सभी को आप इतना ही बोल दो कि थोड़ा सा लेट आने वाला है ये सब माइग्रेशन प्रोसेस की वजह से, उतने दिन के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, इतना ही बोल रहा है, सबका प्रोसेस हो जाएगा। सर प्रॉफिट का तो मैं उनको कन्विंस कर दूंगा, बट जिन्होंने प्रिंसिपल, एक मेरा क्लाइंट है जिन्होंने प्रिंसिपल ड्रॉ किया फरवरी 19 में यस यस, वो भी डेटा पूरा। यस, जो भी जिन लोगों ने प्रिंसिपल विड्रॉल लगाया था, जो पुराने विड्रॉल्स है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वे से हम प्रोसेस करने के सोच रहे हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो बहुत बड़ा डेटा है हमारा, सब भी डेटा, उसको एनालिसिस करके हमें उनका विड्रॉल भी प्रोसेस करने का प्रयास करना है, तो वो भी प्रोसेस करेंगे। यस सर। ओके, अगला वाला क्वेश्चन अगर किसी का रहेगा तो। खोमने सर। सर हेलो, प्रकाश गुंदेशा। बोला सर, बोलिए। बोला सर। बोला गुंदेशा सर, साहेब बोलिए। हॅलो, तुम्ही हे जर शिफ्टिंग केलं ह्याच्याबद्दल खूप आनंद झाला आणि सगळ्या गोष्टी चांगल्या वाटल्या. बऱ्याच लोकांनी विड्रॉल लावलेली होती, आम्ही सगळे कॅन्सल करायला लावले. फक्त एक राजस्थानचं एक विड्रॉल होतं 14 फेब्रुवारी. तर त्याबद्दल जरा थोडी हेल्प झाली तर माझ्यासाठी फार चांगली गोष्ट आहे. बाकीचे सगळ्यांचे मी विड्रॉल कॅन्सल करायला लावलेले आहे आणि खूप आनंद झाला. या आनंदाच्या ह्याच्यामध्ये रात्री झोप नाही आली आणि फक्त 14 फेब्रुवारी माणसाचं तेवढं एक सपोर्ट एवढा होत तर तेवढा करा. यस, थैंक यू गुंदेशा जी, आपने आपके टीम को सबको ये गुड न्यूज बताई और जिन्होंने भी विड्रॉल लगाए थे वो कैंसिल भी कर दिए। थैंक यू। जो आपका एक जो इशू है उसके बारे में हम पॉजिटिव वे से सोच के सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। यस, पवार साहब को आप वो केस के बारे में डिस्कस कीजिए, पवार साहब मुझे भेज देंगे। थँक्यू. एक क्वेश्चन आहे. आपल्या युरोपामध्ये सगळे व्हाईटचे पैसे, काही बऱ्याच जणांचे व्हाईटचे पैसे होते, मोठी अमाऊंट आहे आणि आपण इथं तिथं चाललोय, जस्ट एएमसी मध्ये आहे. तर त्यावेळेस आता डॉलर मध्ये आपण जाणार आहोत. आपण त्यांचे व्हाईटचे पैसे मग ते सगळे ब्लॅक मध्ये होतात, ते पुन्हा. यस यस, जिन्होंने 1 नंबर का पेमेंट डाला है यहाँ पे, या मीन्स INR में हम बोलते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास सामने जो भी हमारी कम्युनिटी है वो उसमें से 99% लोगों का मेहनत का पैसा है, इसलिए 2 नंबर का नहीं बोल सकते। मगर जिन लोगों को INR में हमें फंड लेना है, जस्ट AMC पे जिन लोगों को शिफ्ट होना है, मीन्स इंडियन मार्केट में ही उनको काम करना है, ऐसे लोगों का फंड INR में ही जाएगा। उसके लिए कोई अलग प्रावधान किया जाएगा। उसको टाइम है,
बीच में हम उसका प्रावधान करेंगे। हमें कोई जैसे कोई आइडेंटिफाई कोई हो बात जाएंगे नहीं। कि कितने लोग आने यस वाले मार्च तक हो जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उस टाइम में उधर शिफ्टिंग इसमें ही होना चाहिए, बस उतना ही एक रिक्वेस्ट है। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि जिन हाँ, लोगों को इंडियन मार्केट में काम करना है उन लोगों को एआईएफ का ऑप्शन देंगे और उनका आईएनआर में ही फंड डिपॉजिट हो जाएगा वहां पे। थैंक यू थैंक यू यस थैंक यू ओके सर थैंक यू। यस ये दिनकर भट्ट साहब, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, आप आपने बात, हाँ आप तर बोल सकते माझा व्हिडिओचा प्रॉब्लेम आहे, लॅपटॉपवर आहे ठीक, मी. बोला बोला प्रश्न माझा असा प्रश्न होता की सरांनी आपल्याला खूप चांगली माहिती दिली आणि आपण शिफ्ट होतोय. मग आता आपल्याला ही शिफ्टिंग जे होत आहे हे आपल्याला याच्यासाठी काही लॉग इन करावं लागेल किंवा अकाउंट ओपन करायची गरज नाही ना आता? डॉट इन. अपनी तरफ से कोई कुछ भी करना नहीं है, हाँ. जो भी सिस्टम से हो जाएगा। अच्छा. और हमारा ऐसा प्रोग्राम मीन्स मीटिंग हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, मीन्स हाँ. मास्टर पेंचे जी के साथ डेली कुछ ना कुछ तो उनको अपडेट करने वाले हैं इसके बारे में। तो सब पिक्चर 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को यूजर आईडी मीन्स जहां तक मुझे पता है, मीन्स हमने डिस्कशन नहीं हुआ है, मगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो भी रहेगा मोस्टली सेम रहेगा। अच्छा. अभी जो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड है कोशिश करेंगे सेम रखने का। अगर अच्छा. कोई उसमें चेंज रहेगा तो वो भी हाँ. आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा सभी को। हाँ. यस सर. हाँ यस सर। सर एक और एक प्रॉब्लम था, मेरे नजदीक के एक रिलेटिव है, 4 दिन पहले एक्सपायर हो गए, अपने क्लाइंट है, तो उनका हम डिपॉजिट हम दे सकते हैं क्या? अभी वो डिपॉजिट के बारे में अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायर हो गए, priority जीनियन नहीं है। केस है इसलिए. हाँ तो बराबर ना, एक्सपायर हो गए तो उनके नॉमिनी रहेंगे ना कोई तो। हाँ नॉमिनी है लेकिन उनका अकाउंट नहीं है. हाँ ठीक है, उसको हम करेंगे। जो भी है उसके नॉमिनी के नाम पे वो पहले चेंज हो जाएगा, अच्छा. फिर वो विड्रॉल करना कैसे करना है वो हो जाएगा आगे जाके। अच्छा सर, थैंक कैसा यू. है, कुछ क्वेश्चन का मुझे ऑन द स्पॉट जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, कोई अच्छा क्वेश्चंस सर, कैसे ओके सर, रहते हैं, ओके सर, तो वो ओके. अलग अलग टीम के साथ बात करनी पड़ती है, तो उसका ओके सर, जवाब मैं ऑन द स्पॉट नहीं दे पाऊंगा, मगर आपको नेक्स्ट मीटिंग में मिल जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू. निरंजन कुमार जी, निरंजन कुमार, व्हिडिओ और माइक चालू करी. सर अजून किती वेळ? निरंजन कुमार बोला सर, बोलिए सर. निरंजन जी, निरंजन जी आपको पूछना है कुछ? ठीक है, वो अगले संग्राम वाले बेहरा क्लाइंट सर, आप को। पूछिए. संग्राम बेहरा जी. सर मैंने भी हैंड पहले इसमें रेज किया है। हाँ हाँ यस यस खोमने हाँ साहब सर, आप नमस्ते. बात करो तब तक। हाँ सर, यस सर, गुड मॉर्निंग. बोलिए गुड मॉर्निंग नंदन सर, कुमार जी. फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे बड़ी यस आपके तरफ से जो दिया है उसके लिए मैं पूरी मैनेजमेंट का और हमारे टीम का तहे दिल से धन्यवाद यस करूंगा सर, कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे लिए लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर हमने काम किया है और आगे चल के हम अपने बच्चों को भी इससे बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाले। मैं अपने अगस्त सर का और अपने पूरे मैनेजमेंट टीम का फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ। दूसरी यस बात ये थैंक है यू। सर, यस सर, और यस जितने सर, भी तकलीफें आई है वो आपने जिस तरीके से इसको ओवरकम किया है, शायद ये इंडस्ट्री में आज तक अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई माइग्रेशन भी हो रहा है और उसके लिए इतना इजी वे टीम को मिला है, क्योंकि मैं भी 22-25 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। तो ये यस सर, ऊपर के ऊपर का आपका सोच और उसका रिस्पॉन्स भी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यस दूसरा मेरा ये सवाल था सर कि यस सर, जब भी कोई मीटिंग हो, मतलब जो भी मीटिंग होता है हमारा यस सर, कोर टीम का मीटिंग, आप कितने भी समय कीजिए, मगर जो भी आउटकम आएगा वो आउटकम को आपको साइनिंग अथॉरिटी से ये डिसीजन ऐसे ऐसे हुए हैं इसके मिनट बनने चाहिए और वही आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो कंफ्यूजन यस का करेक्ट कोई करेक्ट, ये नहीं रहेगा। यस और यस, दूसरी बात यहाँ से आगे सर उसको हम वो प्रैक्टिस अपनाएंगे
यहाँ से आगे, इसके पहले हमने नहीं किया था, मगर उससे ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से आगे जो भी हम डिसीजन लेंगे कोई भी कोर टीम में, उसका मिनट्स भी बनाएंगे, और जो मैसेज देना है सेम मैसेज सभी को कैसे पास ऑन हो जाएगा उसके ऊपर काम करेंगे। बहुत सर, अच्छा फिर सुझाव है कंफ्यूजन कुमने जी का। बिल्कुल नहीं रहेगा ना सर बाकी का। दूसरा सर, यस, यस। एलएलपी का जो भी अभी, हेलो, हाँ सर। हाँ सर, अभी जो हाँ हमने सर। एलएलपी का फाउंडेशन किया है, उसका फ्यूचर यस, आगे चल के क्या रहने वाला है, स्टेटस यस। क्यों उसका रहेगा? एआईएफ में जब हम काम स्टार्ट करेंगे, वहां पे आपका एलएलपी यूज होने वाला है। एलएलपी या एओपी जिन्होंने जो भी बनाया रहेगा वो यूज होने वाला है। तो वो पिक्चर आपको जून में क्लियर हो जाएगा, एलएलपी और एआईएफ का, एओपी का। और सर, और यस दूसरा, सर। यूरेका का वेबसाइट हमेशा के लिए बंद रहेगा, वो कुछ दिन या कुछ दिनों के लिए वो चालू रहने वाला है? नहीं, अभी अभी सब पोर्टल्स बंद रहेंगे, एक ही पोर्टल पे हम जाने वाले हैं सभी लोग। नहीं नहीं, जेस्ट एएमसी इन डॉट फ्यूचर की इन बात पे कर रहा हूँ सर मैं। सभी अभी तो लोगों का। समझ गया, अभी समझ गया कि हाँ, अभी ये बंद रहेगा। यस। फ्यूचर अभी में, ये कितने दिन के लिए अभी आप बंद लोगों रहेगा? को एआईएफ पे जब भी एआईएफ पे शिफ्ट होने तक ये बंद रहेगा। एआईएफ पे शिफ्ट होते टाइम जितने भी अभी पोर्टल स्टार्ट हो चुके थे, वो पोर्टल से ही लॉगिन होने वाला है एआईएफ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तो धन्यवाद। उसकी क्लैरिटी मुझे भी आ जाएगी थोड़ी देर में। यस, चलेगा थैंक यू। सर, चलेगा। थैंक यू यस कुमने सर, जी। यस सर, ओके। संग्राम बेहरा सर, थैंक यू, संग्राम थैंक यू बेहरा सर। जी। हाँ सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा टीम में थोड़ा दिक्कत ये होने वाला है। पहली बात है कि लोगों का जो प्रॉफिट विड्रॉल का बारे में आपने बताया, अगर वो प्रॉफिट फंड का किधर भी आप ट्रांसफर करें कोई इशू नहीं है, कहाँ भी शिफ्टिंग होगा कंपनी का ऊपर सबका ट्रस्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबको इधर उधर कोई भी कुछ मतलब एक मंथली एक खर्चा होता है, लोगों का प्रॉब्लम यही है कि इतना दिन तक फंड मतलब विड्रॉल का जो प्रॉफिट विड्रॉल का जो फंड है वो तुरंत दे देना चाहिए था सर। यही थोड़ा मेरा टीम में है। दूसरा है कि हमारा मान लीजिए मेरी बात करूंगा मैं, दूसरा किसी का बात नहीं करूंगा, हो सकता है बाकी एमएफ लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, मालूम नहीं। तो दूसरी बात यह है कि हमारा एमएफ का जो रेफरल फंड है वो इतना दिन तक होल्ड हो जाता है, ताकि हमको मैनेज करने में तकलीफ होता है, तो बाकी लोगों को हम कैसे मैनेज करें, यही थोड़ा प्रॉब्लम मेरा सवाल था। यस, यस, यस। तो एक तो पहले तो जो प्रॉफिट के बारे में आपने बताया था, 1 से 10 तारीख के बीच में जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया है अप्रैल का, उन लोगों का प्रॉफिट विड्रॉल प्रोसेस धीरे धीरे हो जाएगी। डेली लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट जाएगा, मगर अभी हम प्रायोरिटाइज इन लोगों को कर रहे हैं जिन्होंने प्रॉफिट नहीं निकाला, मीन्स नए क्लाइंट्स है जो लास्ट 4 मंथ्स में अपने साथ जुड़े हैं, कोई 6 महीने के पहले जुड़ा है या 8 महीने के पहले जुड़ा है। तो ऐसे लोगों को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जिन लोगों ने 1 साल के ऊपर प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, उनका ईएमआई का जो भी है उनको 1-2 महीने के लिए एडजस्ट करना है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट भी अच्छा इसके पहले लिया हुआ है। तो ऐसे लोगों को हम पहले प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो लोग नए हैं। दूसरा, मास्टर फ्रेंचाइजी का कमीशन के बारे में इसके पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे हमें जो फंड मैनेजमेंट पूरा करना जो है, और टैक्स का भी इशू है, तो टैक्स भी भरना है, और आप लोगों को कोई कंपनी टैक्स मांग नहीं रही है, तो आपको सिर्फ एडजस्ट करना है कुछ दिन के लिए, और उसके बाद आपका जो भी रेफरल इनकम रहेगा वो आपके अकाउंट पे एक साथ आ जाएगा, या आपको zestAMC.com के लिए आपको फंड प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए। तो अभी सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, ये ट्रांजिशन फेज है, और कुछ कंपनी के सामने भी कुछ प्लानिंग करनी है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और अभी सर, आप जो हाँ सर, ईएमआई बोलिए। है, सब कुछ है, तो आपका पर्सनल फाइनेंसिंग भी आप लोगों ने करना जरूरी है, क्योंकि एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी आप लास्ट 2-2.5 साल से इनकम ले रहे हैं रेगुलरली, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अभी, फिर भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर।
सर मेरा एक्चुअली 1 साल हुआ है। मेरा टीम में भी ऐसा कोई 100% प्रॉफिट किसी का भी नहीं गया है, ना ही मेरा आया है। तो उतना नहीं है, हम जस्ट उन अभी लोगों का अभी जाएगा। यस ओके। यस, उन लोगों का अभी जाएगा, अभी उसके सर ऊपर हम लोग प्रोसेस हो बने हैं रही है, मास्टर पंचायती। कोई इश्यू नहीं सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कतें हैं सर, और अगर हम बिजनेस के माइंडसेट से अगर सोचते हैं तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि जो सालों साल या महीनों महीना स्मूथली वर्किंग हो जाता है। उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ तकलीफें आ जाती है और उसको हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है। और यस सर। सर ठीक है सर। और दूसरा दूसरा एक चीज है कि यहाँ गांव देहात में सब लोग हैं, उतना डॉलर का ऊपर बहुत सारे लोगों का ऊपर नॉलेज भी नहीं है अभी। सबसे बड़ी दिक्कत वो होने वाली नॉलेज है हमें अभी। ही देना है, जी सर। ये नॉलेज हम ही को ही उन लोगों को देना यस है। यस यस, ये समझ पा रहा हूँ सर, मैं ये बात समझ रहा हूँ। लेकिन क्या होगा कि लोगों का एक कॉन्फिडेंट था कि गांव में क्या होता है कि पैसे से पैसा जो भी आ रहा है, पैसा हमारा अकाउंट में आ रहा है, लोग खुश हो जाते हैं। जब भी डॉलर आएगा, बाकी एबीपी का ऊपर भी प्रेशर बनेगा, एएफपी का ऊपर भी प्रेशर बनेगा। किसी का अगर $500 आया तो किसी का $100 आया, ये छोटा मोटा जो डॉलर आएगा तो उसको एक्सचेंज करना, आईएनआर में कन्वर्ट करके देना, ये सबके लिए थोड़ा दिक्कत होने वाला है। सर अगर बिजनेस करना है हमें तो कुछ चीजों में हमें काम करना ही पड़ेगा। इसके पहले बहुत स्मूथली सब लोगों को इनकम मिल रहा था, मगर हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी आ रही थी। बराबर, इंडियन मार्केट में काम करते टाइम पे कुछ चैलेंजेस आ रही थी सर, और जी वो अगर चैलेंजेस हम ओवरकम नहीं करते थे तो हमें बिजनेस भी बंद करना पड़ता था। बराबर, यस फिर यस भी यस। अगर इतना छोटा मोटा चीज के लिए अगर हम नहीं काम करेंगे तो हम कैसे आगे जाके बड़ा इनकम कमा पाएंगे? तो ये नहीं तो नहीं, करना ही है डेफिनेटली सर, ये काम तो सर्विस करेंगे आपको सर। देनी है सर। इसके बारे में आप आपके कोर टीम के साथ बात कीजिए, क्योंकि मुझे अभी टेक्निकल टीम के साथ यहाँ से आगे जाके जो अगला काम करना है, इसलिए मॉर्निंग में मैंने मीटिंग लिया है। तो जो भी छोटे मोटे चीज है या जो भी छोटे मोटे इश्यूज है, उसके बारे में आप कोर टीम के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। वो लोग भी उतने कॉम्पिटेंट हैं कि जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर मेजर कोई रहेगा तो हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10:15 हो चुका है। ये मीटिंग हमने 1 घंटे यस के लिए रखा है। सर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। जसविंदर पाल प्लीज, जसविंदर पाल लास्ट लास्ट संग्राम जी, अनम्यूट करा त्यांना। कुछ तर लोगों को भी बाकीच्या क्वेश्चन लोकांना पूछने पण हैं। बोलायचंय. संग्राम जी बोलिए, जसविंदर जी बोलिए, जसविंदर। सर गुड मॉर्निंग जी, मैं चंडीगढ़ से जसविंदर पाल बोल रहा हूँ सर जी। सर यस मेरा सर, बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे ना 2 क्वेश्चन है सर। क्या नाम है, एक तो जैसे मेरे सारे इन्वेस्टर लोग हैं, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लीडर जोड़ा ही नहीं था मैंने, क्या नाम है, ठीक है जी। तो एक मेरा इन्वेस्टर है, उसकी फैमिली का 2 करोड़ रुपए लगा हुआ है। मैंने हेमंत सर को बोला था मैंने, उन्होंने कुछ शेयर परचेज किए थे। और दूसरी बात है सर, उन्होंने मतलब कि पहली विड्रॉल मारी थी अभी 25,30,000 रुपए की। वो सर 15 अप्रैल की उनकी विड्रॉल लगी हुई है, 15 अप्रैल की। अभी तक उनको पेमेंट नहीं गई है। तो हेमंत सर को मैंने बोला था भी सर एक तो पेमेंट उनकी रिलीज करेगा, उनकी पहली पेमेंट है। दूसरा सर, एक मेरे बंदे ने फरवरी को अपना पैसा विड्रॉल किया था, मतलब कि 2 लाख रुपया। तो सर उसकी भी विड्रॉल लगी हुई, अभी तक उसको पेमेंट नहीं की सर, क्या नाम है जी। सर तीसरा में लास्ट क्वेश्चन ये है भी, हमने पहले व्हाइट का काम किया था भी, मतलब कि व्हाइट पेमेंट जाएगी, व्हाइट ही आएगी। जैसे अब हम ये शिफ्ट कर रहे हैं अपने पेमेंट को दूसरे जस्ट एमसी पे, तो सर वहां पे पेमेंट इंडियन रुपीज कब कब से शुरू होगी सर, क्या नाम है, क्योंकि लोग तो व्हाइट पैसा मांगते हैं। ये भी करेंगे काम, जस्ट एमसी भी करेंगे, पर हाँ। जिन लोगों को 2-2 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ व्हाइट में गया हुआ, तो उसको सर व्हाइट कैसे वापस करें, उसको क्या बताएं सर, क्या नाम है जी। मेरे 3 क्वेश्चन है। यस 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 सर। जसविंदर जी, हाँ जी, एक तो ये जो बड़ा अमाउंट वाले हमारे क्लाइंट्स है, इन्वेस्टर्स है, उन लोगों को जिनको व्हाइट में बिजनेस करना है, उन लोगों को हम एआईएफ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। एआई उनका कुछ फंड हम एआईएफ शिफ्ट करेंगे। 50-50 हम बनाएंगे। 50% उनका जेश में रहेगा जो उनको कैश में मिलेगा, 50% उनका आईएनआर में ही जाएगा जो उनको बैंक अकाउंट में ही मिलेगा। बराबर, उनके साथ पर्सनली डिस्कशन करके उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, कोई इश्यू नहीं, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन लोगों ने इक्विटी परचेस किया हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये बताना जरूरी है कि इक्विटी के लिए हमें सेबी का जो परमिशन लेना पड़ता है, उसके लिए हमने ऑलरेडी सेबी को अप्लाई कर दिया है। जैसे ही सेबी का अप्रूवल आ जाएगा, अगला रोड मैप उसका हम बताएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है सेबी अप्रूवल के लिए, फिर भी वो अभी प्रोसेस में है।
15 अप्रैल की सर जो उनकी पहली विड्रॉल लगी है वो नहीं गई सर, वो कब तक आएगी? मैं उनको क्या जवाब दूं? उसके मतलब कि बारे मैं में एक चैप्टर कीजिए। हाँ हेमंत जी, और हम लोग आपको वो विड्रॉल के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता दे देंगे, कोई इशू नहीं सर, इसमें। उनकी पहली विड्रॉल है सर, पहली विड्रॉल है, फर्स्ट विड्रॉल है। इस पहली विड्रॉल लिए तो हम उनको नाराज नहीं करेंगे। ठीक है सर। सर एक लास्ट था, एक बंदे ने, यस। 2 बंदों ने मेरे ना फरवरी में हाँ। मतलब कि अपनी पेमेंट रिवर्स मारी थी, उनको क्या बोलूं सर? मैं 2 लोगों ने अपना प्रिंसिपल विड्रॉल मारा था, फरवरी हो गई, फरवरी मारा था उन्होंने, क्या नाम है, तो अभी तक उनको क्या बोलूं सर? मैं अभी क्या ये नाम ना है? अभी मेरे सामने डेटा नहीं है, इसलिए हम्म, अभी आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक आप है, हेमंत जी के साथ डिस्कशन कीजिए, ठीक है, हेमंत जी आपको उसका जो भी रहेगा आपको उसके बारे में बता देंगे। ठीक है सर। यस थैंक यू सर, सर, थैंक लव यू। यू सर, लव यू। शिवराज साड़ी सर। ओके सर, थँक यू। हॅलो, हा नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग. आवाज गुड येतोय? मॉर्निंग। येतोय बोला. हा सर, ऍक्च्युली माझे 2 क्वेश्चन आहे आणि ते माझ्या क्लायंटसाठी. ऍक्च्युली आमच्या टीम मध्ये ज्या लोकांच्या विड्रॉल होत्या त्या आम्ही सगळ्या कॅन्सल करायला लावलेल्या आहेत आणि लोकांनी पण ऐकलेलं आहे Yes. सगळं. त्याच्यामुळं कुणाचा sir. त्रास नाही. फक्त एक जेन्युइन 2 क्लायंट आहेत. ऍक्च्युली मी रिपीट नाही करत आहे क्वेश्चन, पण ते जेन्युइन 2 क्लायंट आहेत ज्यांची 50 डेज प्लस इन्व्हेस्टमेंट जी होती, सॉरी विड्रॉल जी होती 50 डेज प्लस झालेत त्यांना, आणि ऍक्च्युली ते डॉक्टर आहेत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांना आपल्याला जेस्ट मध्ये पण नाही ठेवायची आहे आणि आपला जो जुना प्लॅटफॉर्म होता ट्रेडचा तिकडे पण नाही ठेवायची, पण त्यांच्या विड्रॉलला 50 डेज प्लस झालेत. तर आता मी त्यांना आन्सर देऊ शकत नाही. मी त्यांना रिक्वेस्ट थी इसलिए सर ने मीटिंग ली. एक्चुअली ये जो सारा ट्रांजिशन का प्रोसेस है ये ऑलरेडी 4-5 दिन में पूरा लाइन आउट हो रहा है, सारा रोड मैप बन चुका है, लेकिन रोड मैप के कुछ जो चीजें हैं वो डिस्कशन मैनेजमेंट में हो रहा है, तो सारे सवाल का जवाब आज हमें नहीं मिल सकता है, तो 2-4 दिन वेट करिए. जब अपना ये जस्ट amc.in वेबसाइट चालू हो जाएगा तब तक प्रॉपर सारा इंफॉर्मेशन अपने तक पहुंच जाएगा. ये बहुत तो ये जो मीटिंग है ये बहुत ही प्राइमरी मीटिंग थी ट्रांजिशन के बारे में. ट्रांजिशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंपनी ने शुरू कर दिया है. justamc.in वेबसाइट पे हम लोग आने वाले 2-3 दिन बाद शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो ये जब तक शिफ्ट होंगे तब तक मैनेजमेंट के कुछ मीटिंग में हमने जो भी सवाल पूछे उसके सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से सामने आ जाएंगे. ठीक है, तो अभी आपके जो भी सवाल है मैक्सिमम सवाल का आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा. एक बात अच्छी हमारे लिए ये है कि हम लोग सारे JS.in पे शिफ्ट हो रहे हैं, सभी का डाटा सेम शिफ्ट होने वाला है, और वहां पे जैसे सर ने बताया कि कोई भी आदमी डिपॉजिट विड्रॉल और प्रॉफिट विड्रॉल स्टेप बाय स्टेप लगा सकता है. उसका प्रोसेस कैसे रहेगा ये अभी सर ने हमें बताया. बाकी बहुत सारे अपडेट्स हमें आने वाले 2-3 दिन में मिल जाएंगे. ये बहुत ही प्राइमरी मीटिंग था ट्रांजेक्शन के प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो एसेट मैनेजर है या हमारे फंड मैनेजर है वो इतना कैपेबल है, उन्होंने हमारा फंड बखूबी सेफ रखा है. ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कंपनी की भी अचीवमेंट है. तो दोस्तों ये जो भी कुछ अभी हमें जो मार्केट में जो सिचुएशन है उसको हमें बखूबी हैंडल करना है. अपने हर क्लाइंट और अपने रैंक होल्डर के साथ में कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना है. 2-3 दिन में जैसे ही अपना JS.in पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे तब तक जूम मीटिंग के द्वारा या पर्सनल मिलके हम लोग और आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आपके साथ साझा की जाएगी. ठीक है, तो आप सभी लोग आज की मीटिंग में उपस्थित रहे, तो इसलिए मैं सभी का यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ. और फिर भी आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने कोर मास्टर फ्रेंचाइजी के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे. ओके, थैंक यू वेरी मच. यस, आप मीटिंग थैंक क्लोज यू कर सर, थैंक यू वेरी मच.